दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहाँ के इतिहास और संस्कृति की कहानियां हर कोने में छुपी हुई हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर, पैलेसेस और हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे हैं जो हमें एक नई दुनिया की यात्रा पर ले जाते हैं। आज हम आपको ले जाने वाले हैं जापान के 10 सबसे प्राचीन और हिस्टोरिकल प्लेसेस पर। इन प्लेसेस को देखने सिर्फ आपको उनकी ब्यूटी ही नहीं बल्कि उनकी कहानियों का भी ज्ञान मिलेगा जो इन प्लेसेस को इतना विशेष बनाते हैं। जापान के प्लेस एक समय के कल्पना और विकास को दर्शाते हैं। ये सिर्फ देखने लायक ही नहीं बल्कि हर एक का अपना एक कहानी है जो प्राचीन साम्राज्यों से लेकर रिलीजियस बिलीफ तक फैली हुई है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं और हमारे इस सफर को और देखते हैं उन ऐतिहासिक प्लेसेस को जो जापान की धरोहर का हिस्सा हैं। अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, घंटी वाले बटन को दबा लेना, तभी आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। नंबर 1, इत्सुकुशिमा श्राइन, मियाजिमा। दोस्तों, इत्सुकुशिमा श्राइन जो मियाजिमा आइलैंड पर स्थित है, जापान के एक विशेष रिलीजियस स्थल है। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है और इसकी ब्यूटी और इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। इत्सुकुशिमा श्राइन को 6वीं सदी में निर्माण किया गया था और सुख की देवी बेंजेटेन को डेडिकेटेड है। मंदिर की इंपॉर्टेंस ये है कि यह समुद्र के ऊपर बना हुआ है। जब समुद्र का पानी ऊपर आता है तो यह मंदिर ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहा है। यह व्यू बहुत ही मनोहर और मनमोहक होता है। यह पर्यटक को अपने अट्रैक्शन की ओर खींच लेते हैं। मंदिर के सामने एक बड़ा तोरी गेट है जो इसके प्रवेश का प्रतीक है। यह गेट समुद्र में खड़ा और इससे देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। यहाँ कर आपको न केवल इसकी अट्रैक्टिव ग्रैंडनेस देखने को मिलेगी बल्कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी भी आपको बेहद पसंद आएगी। इत्सुकुशिमा श्राइन का परिसर बहुत ही शांत है जहाँ आप ध्यान और प्रार्थना कर सकते हैं। यह मंदिर अभी अपनी प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखता है और यहाँ का माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। नंबर 2, ग्रेट बुद्धा। दोस्तों, कामाकुरा का ग्रेट बुद्धा यानी दाइबुत्सु जापान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो समुद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह धातु से बनी एक भारी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 13 मीटर है। इसका निर्माण 1252 में हुआ था और यह अमेदा बुद्ध को दर्शाता है जो सुख और मुक्ति का प्रतीक है। दाइबुत्सु के आसपास का परिसर भी खूबसूरत है जहाँ लोग इस अद्भुत मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। यहाँ पर आकर लोगों को सिर्फ मूर्ति ही नहीं बल्कि यहाँ का प्रदर्शन और इतिहास भी देखने को मिलता है। दाइबुत्सु के पास आकर आपको एक अलग ही शांति का एक्सपीरियंस होता है। मूर्ति के अंदर भी प्रवेश किया जा सकता है जहां आप उसकी सुरक्षा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहां से आपको आसपास के व्यू और बहुत सुंदर जो है नजर आते हैं जो यहाँ की नेचुरल सुंदरता को दर्शाते हैं। ग्रेट बुद्धा अपनी शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और रिलीजियस एक्सपीरियंस का आनंद लेते हैं। कामाकुरा का यह स्थल आपको पुरानी कहानियों और रिलीजन से भरे एक्सपीरियंस देता है जो आपके मन को शांति प्रदान करता है। नंबर 3, कुमामोतो कैसल। दोस्तों, कुमामोतो कैसल जो कुमामोतो शहर में स्थित है जापान का एक प्राचीन और प्रमुख किला है। इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और यह एक प्रमुख समुराई स्थल था। किले का अट्रैक्शन उसकी भव्य बिल्डिंग्स और उसके बाग हैं जो इसे जापान के सबसे सुंदर किलों में से एक बनाते हैं। कुमामोतो कैसल का किला एक विशाल परिसर में स्थित है जहां आपको खूबसूरत बाग और पानी का व्यू देखने को मिलेगा। इस किले का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यह है कि इसकी बिल्डिंग बहुत ही सुंदर बनाई गई है। किले की दीवारें खासतौर पर काली रंग की है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाती है। इस किले का इतिहास भी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। यहाँ आकर आपको समुराई की कहानियां सुनने को मिलेंगी और यहाँ की यात्रा आपको पुराने समय की यात्रा पर ले जाएगी। कुमामोतो कैसल की बिल्डिंग्स और उसकी कहानियां आपको समुराई के इतिहास को महसूस करने का मौका देती है। यहाँ के पर्यटक इस किले को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। किले की ब्यूटी और उसका इतिहास यहाँ के लोगों की पहचान है। कुमामोतो कैसल एक ऐसा स्थल है जो आपको जापान की प्राचीन कहानियों और उसकी विरासत से अवगत कराता है। नंबर 4, कामाकुरा हैसेडेरा। दोस्तों, कामाकुरा हैसेडेरा जो कामाकुरा शहर में स्थित है, एक पॉपुलर रिलीजियस स्थल है जो कैनन देवी को डेडिकेटेड है। यह मंदिर 8वीं सदी में बना था और इसे हैसेडेरा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की इंपॉर्टेंस यह है कि यहाँ की 9.18 मीटर लंबी कैनन मूर्ति जो कि करुणा की बेटी है, दुनिया की सबसे बड़ी कैनन का मतलब है लकड़ी के कन्नन मूर्ति है। हैसेडेरा का परिसर बहुत ही खूबसूरत है जहाँ आपको सुंदर बाग और फूलों का व्यू देखने को मिलेगा। मंदिर के आसपास का माहौल शांत और सुखद होता है जहाँ लोग प्रार्थना और ध्यान करने आते हैं। यहाँ से आपको समुद्र का व्यू भी देखने को मिलता है जो स्थल की ब्यूटी को और बढ़ाता है। ऐसे डेराई कहानियां और यहाँ की रिलीजियस महत्ता आपको यहाँ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का एक्सपीरियंस करने का मौका देती है। मंदिर में आकर लोग अपने दुख दर्द भूलकर शांति और सुख का एक्सपीरियंस करते हैं। कामाकुरा ऐसे डेरा एक ऐसा स्थल है जो आपको रिलीजन और नेचुरल सुंदरता का मिलन प्रदान करता है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा जो आपको जिंदगी की और गहराई में जो है वो लेकर चले जाता है। नंबर 5, बियोडोइन टेम्पल।
दोस्तों ब्योडोइन टेम्पल जो उजी शहर में स्थित है, जापान का एक प्रमुख और हिस्टोरिकल प्लेस है। यह मंदिर 11वीं सदी में बना था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ब्योडोइन टेम्पल का सबसे प्रमुख भाग है एमिदा हॉल, जहां एमिडा बुद्धा की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की इंपॉर्टेंस यह है कि इसकी बिल्डिंग्स और अट्रैक्शन बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के आंगन में पीछे की तरफ एक सुंदर बाग है, जहां आपको खूबसूरत फूल और पौधे देखने को मिलते हैं। इस मंदिर की दीवारें और उसका अट्रैक्शन यहाँ के इतिहास को प्रकट करते हैं। ब्योडोइन टेम्पल का इतिहास समुराई के समय से जुड़ा हुआ है, जब यहाँ के लोग इस मंदिर को अपने रिलीजियस और सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस के लिए मानते थे। यहाँ आकर लोग प्रार्थना और ध्यान करने आते हैं, जो स्थल की शांति और सुख का महसूस करते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस स्थल नहीं है, बल्कि जापान की समृद्ध संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन भी करता है। ब्योडोइन टेम्पल का दर्शन करके आपको इसकी ब्यूटी और इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। इस मंदिर का व्यू और उसका अट्रैक्शन आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। नंबर 6, सुमोगो जुको। दोस्तों सुमोगो जुको नगानो के एक छोटे से गांव में स्थित है, जो जापान के प्राचीन नाका सेंदो पथ पर स्थित है। यह गांव अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। तो सुमोगो जुको 17वीं सदी के समय से यहाँ के लोगों की जीवन शैली और पर्यटन को दर्शाता है। इस गांव की इंपॉर्टेंस यह है कि यह पुरानी भवनों से भरा हुआ है, जहाँ आपको पुरानी जापानीज अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ की गलियां और घर आज भी प्राचीन रूप से संरक्षित है, जो यहाँ के लोगों की परंपराओं को दर्शाते हैं। सुमोगो जुको में आकर आपको यहाँ की ऐतिहासिक भवनें देखने का मौका मिलेगा, जो आपको पुरानी कहानियों की याद दिलाएंगी। यहाँ पर आकर आपको यहाँ की स्थानीय मिठाइयों और खाने का आनंद भी मिलता है। सुमोगो जुको के लोगों की स्वागत और उनकी भावनाओं का एक्सपीरियंस करके आप इस स्थल की समृद्ध संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। यहाँ आकर आप पुरानी दुनिया का एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ आपको एक अलग ही व्यू मिलता है। सुमोगो जुको अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, और यह आपको जापान की एक भव्य कहानी सुनाता है। यहाँ की शांति और सुख भरी हवा आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। नंबर 7, काकुनो डेट समुराई। दोस्तों काकुनो डेट अकीता का एक और हिस्टोरिकल प्लेस है, जो समुराई विरासत को दर्शाता है। यहाँ की गलियां और घर प्राचीन समुराई के जीवन का प्रतीक है। काकुनो डेट की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ आपको कई पुराने घर मिलते हैं, जो समुराई परिवारों के थे। यहाँ की ब्यूटी और यहाँ के लोगों का जीवन यहाँ की कहानियों को सुनने के लिए काफी है। काकुनो डेट घरों की बिल्डिंग्स आज भी उनका प्राचीन रूप धारण किए हुए हैं। यहाँ कर आपको समुराई की कहानियों का एक्सपीरियंस होता है। काकुनो डेट के गलियों में घूमते हुए आप समुराई के जीवन का अनुकरण कर सकते हैं। काकुनो डेट का इतिहास 17वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यह समुराई परिवारों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ की गलियां और स्थल आज भी उस समय की याद दिलाते हैं। लोग यहाँ आकर समुराई की जीवन शैली और उनकी परंपराओं को समझ सकते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इस स्थल की ब्यूटी और उसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस को महसूस कर सकते हैं। काकुनो डेट का सी व्यू, ओल्ड बिल्डिंग्स और समुराई की कहानियां आपको एक अद्भुत एक्सपीरियंस देती हैं। नंबर 8, मात्सुमोतो कैसल, जो मात्सुमोतो शहर में स्थित है। यह किला 16वीं सदी का है और इसे क्राओ कैसल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी काली रंग की दीवारें काला रंग दिखाती हैं। मात्सुमोतो कैसल का निर्माण समुराई के एक प्रमुख क्षेत्र में हुआ था। इस किले की इंपॉर्टेंस है कि यह एक पानी के साथ है, जो इसकी सुरक्षा को और भी बढ़ाता है। इस किले का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और यह जापान के सबसे प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। यहाँ आकर आपको किले की बिल्डिंग्स और यहाँ की ब्यूटी को महसूस करने का मौका मिलता है। मात्सुमोतो कैसल की कहानी सिर्फ समुराई के इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जापान की समृद्ध संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन भी करता है। यहाँ के पर्यटक इस किले की ब्यूटी और इतिहास को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मात्सुमोतो कैसल का व्यू और इसकी कहानियां आपको पुरानी दुनिया की यात्रा पर ले जाती है। नंबर 9, तकायामा ओल्ड टाउन। दोस्तों तकायामा ओल्ड टाउन तकायामा का एक और अद्भुत हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ की पुरानी सड़कें और घर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। तकायामा का इतिहास पुरानी यहाँ की संस्कृति और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जिसे एक विशेष स्थल बनाता है। इस गांव की इंपॉर्टेंस यह है कि यहाँ आपको पुरानी बिल्डिंग्स, दुकानें और छोटी छोटी सड़कें मिलती हैं, जो यहाँ की प्राचीन कहानियों को दर्शाती हैं। तकायामा की स्थल की ब्यूटी और यहाँ का पॉपुलर बाजार आपको यहाँ आकर अलग ही एक्सपीरियंस देता है। तकायामा ओल्ड टाउन के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित रखते हैं। यहाँ आकर आपको खाना, हाथ से बने सामान और यहाँ की लोक संस्कृति का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ की गलियों और पुराने घर आपको पुराने समय की यात्रा पर ले जाते हैं। तकायामा ओल्ड टाउन एक अद्भुत स्थल है, जहाँ पर आप इतिहास को महसूस करते हुए यहाँ के लोगों की जीवन शैली को समझ सकते हैं। नंबर 10, दजाफू तेनमांगू फुकुओका। आखिर में हम बात करते हैं दजाफू तेनमांगू की, जो फुकुओका में स्थित है। यह मंदिर तेंजिन को डेडिकेटेड है, जिससे नॉलेज मिलती है। इस मंदिर का इतिहास 9वीं सदी का है और यह एक पॉपुलर रिलीजियस स्थल है। दजाफू तेनमांगू का प्रसिद्ध होना इसकी ब्यूटी और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए है। यहाँ का प्रसारित परिसर और फूलों से भरा बाग लोगों को आकर्षित करता है। यह मंदिर एक अलग ही शांति और सुख का प्रतीक है। दजाफू
तेनमंगू की कहानी यहाँ के लोगों की श्रद्धा और उनके प्रशिक्षण से जुड़ी हुई है। लोग यहाँ आकर शांति और ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर की प्राचीन बिल्डिंग्स और उनका अट्रैक्शन आपको यहाँ की कहानियों से जुड़ने का मौका देते हैं। यहाँ आकर आपको रिलीजियस एक्सपीरियंस के साथ साथ इस मंदिर की ब्यूटी भी महसूस होती है। ज़ैफू तेनमंगू का व्यू और इसकी कहानियां आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर जापान के 10 ऐतिहासिक प्लेसेस पर। हर एक स्थल ने हमें सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं बल्कि इतिहास की कहानियां भी सुनाई। जापान के स्थल न सिर्फ देखने लायक है बल्कि ये अपने अपने प्राचीन कहानियों से भी भरे हुए हैं। अगर आप इतिहास, संस्कृति और नेचुरल सुंदरता का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये स्थल निश्चित रूप से आपके यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए। अब अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या चीज आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी लगी है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद कमेंट करके डेफिनेटली जरूर बताना। मिलता हूं जल्दी ही ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।